सुबह आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। सारी बातों के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उत्तम आशीषों के लिए। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं देश और दुनिया के तमाम नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, लीडर्स के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जो देश और दुनिया को कोरोना से मुक्त करवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, लोगों की अगुवाई कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी नर्सेस के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, उनके अधिकारियों के लिए और उनके सारे स्टाफ के लिए। हम दिल की गहराई से उन सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस विषम परिस्थिति में अपने अपने परिवारों को छोड़कर इस महामारी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर उनको, उनके परिवार को बहुतायत की आशीष देवे। हमारी प्रार्थना है इन सबों के ऊपर प्रभु परमेश्वर की सुरक्षा का घेरा उनकी ज़िंदगियों पर बना रहे। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार की बीमारी और समस्याएं उनकी ज़िंदगियों में ना आ सके, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अपने अपने परिवारों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। इसलिए सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह जब हम अपने अपने परिवारों के साथ बैठ करके प्रभु के नाम की महिमा के गीतों को गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और थोड़ी देर उनके वचनों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आइए सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और सारी बातों के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित पिता परमेश्वर, आज की सुबह हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम को लेके आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं हम में से हर एक के जीवन के लिए, जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, सुरक्षा के लिए और सारी बातों से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह में आपके प्यार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय जब सारी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित है, संघर्ष कर रही है, हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर हमारे देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, डॉक्टर्स के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, सभी विभागों के लिए, विशेषकर पुलिस विभाग के लिए, नगर निगम के लिए, सभी के लिए हमारी प्रार्थना पिता आपकी सुरक्षा का हाथ हर एक की ज़िंदगियों पर होने पाए। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी अगुवाई में वो देश और दुनिया को कोरोना मुक्त बना सके। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, जब आज की सुबह थोड़ी देर बैठ के हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें से हर एक के जीवन में प्रदान कीजिए, ताकि आज का दिन हमसे हर एक के लिए एक नई आशीष को, उत्साह को हमारी जिंदगी में लेकर के आ सके। आज के संपूर्ण समय को आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की शिक्षा के लिए जो वचन चुना गया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार, यदि आपके पास बाइबल्स हैं तो आप खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 3 वचन से लेकर के 6वें वचन तक, जहाँ पर आज की शिक्षा के लिए प्रभु ने हमें वचन दिया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझाए जाने पर हम सबों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देवे, आमीन। अभी जो वचन बाइबल में से हमारे लिए पढ़ा गया, ये उस समय का है जब प्रभु यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे हैं और शिक्षाओं को दे रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें लोगों को बता रहे हैं।
तो ये सारी बातें चेले भी सुन रहे हैं और सारी बातों को सुनकर चेलों के जीवन में एक प्रश्न उठता है, एक उत्सुकता होती है। वो अपने प्रश्न के उत्तर को प्रभु यीशु मसीह से जानना चाहते हैं। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, चेले वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू हमें बता, हम जानना चाहते हैं कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये सारी बातें जिनकी चर्चा तू हमसे कर रहा है, लोगों से कर रहा है, ये सारी बातें और ये सारी घटनाएं कब होंगी? वर्तमान समय में जब पूरा संसार इस विषम परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है, कोरोना महामारी से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है, खबरों के द्वारा, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के द्वारा हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और इन सारी बातों को और इन सारी परिस्थितियों को जब हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो मसीही होने के नाते, परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, इन सारी परिस्थितियों के बीच में से हम किस उत्तर तक अपनी जिंदगियों में पहुंचते हैं, किस निष्कर्ष तक हम आज की सुबह पहुंचे हैं और हमारे विचार कहां पर जाकर के रुकते हैं। क्या हम भी संसार की बातों से सहमत हैं कि संसार का अंत का समय आ गया है? चेलों के जीवन में प्रश्न था, वो प्रभु यीशु मसीह से जानना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह से पूछना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, उनको समझाया, उनसे उम्मीद की, उनसे अपेक्षा की। और आज की सुबह जब परमेश्वर पिता का ये वचन हमारे हाथों में है, तो ये समझाइश, ये शिक्षा हमारी जिंदगियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय जो अभी हमारे लिए पढ़ा गया, उसके 4थे वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इससे पहले कि वो सारी बातों को बताते, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि तुम्हें पहले सावधान रहने की आवश्यकता है, तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है, तुम्हें केयरफुली रहने की आवश्यकता है। इस विषम परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सावधान रहें अपने मसीह जीवन में, अपने विश्वासी जीवन में हम सावधान रहें, हम सतर्क रहें। वचन में क्या लिखा हुआ है और उसके प्रति आज्ञाकारिता के जीवन में उसे समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी सावधान रहने के लिए कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसके 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। बाइबल में पहले से बता दिया गया है कि अंत के समय में भूकंप आएगा, महामारी आएगी, लड़ाइयाँ होंगी, आसमान में चिन्ह दिखाई देंगे, अकाल पड़ेंगे। पर बाइबल हमको ये शिक्षा देती है कि इन सारी बातें जब संसार में हो तो तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, क्योंकि ये प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं है। इस परिस्थिति में, मसीही जीवन में, मसीही विश्वास में सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये मसीह की शिक्षा के अनुसार है कि इन सारी परिस्थितियों को देख करके हमको डरना नहीं है, लेकिन हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इन सारी बातों का होना, संसार में ये सारी परिस्थितियों का आना पहले से तय किया गया है। इन सब बातों के बीच में एक अच्छी खबर हमारे लिए ये है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 6वें वचन में लिखा हुआ है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। ये एक अच्छी खबर है कि अभी अंत नहीं होगा, अंत होगा, वो तय है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। इसलिए हम सबों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक से, जो उससे मोहब्बत रखते हैं,
जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए प्रतिज्ञा की है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 29वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कलीसिया के लोगों से, उनसे मोहब्बत करने वालों से, उनसे डरने वालों से कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संसार में घटने वाली इन परिस्थितियों से, इन समयों से, इन घटनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का बनाने वाला खुद ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर बहुत सी और बातों को भी बताया, लेकिन आज की सुबह हम उन तमाम बातों पर नहीं जाएंगे। प्रभु ने हमें समय दिया, जीवन दिया, अवसर दिया तो ज़रूर हम देखेंगे, लेकिन आज की सुबह इन विषयों के बीच में एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जिससे हम अपने जीवन के लिए शिक्षा के रूप में प्राप्त करेंगे। इस समय हम सब लॉकडाउन में हैं, लगभग 1 माह से ज़्यादा हो गया है। हम अपने घरों में हैं, अपने परिवारों में हैं, अलग अलग तरह के भोजन बना करके खा रहे हैं। हो सकता है कि उससे हम बोर हो गए हों। हम व्हाट्सएप पर, टीवी पर, फेसबुक पर मूवीज़ देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। बहुत सारी बातों को हम कर रहे हैं जिससे हमारे जीवन का समय कट सके। लेकिन ये समय प्रभु ने हमें इन सारी बातों में अपने जीवन के समय को गुजारने के लिए नहीं दिया है, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इस समय का सदुपयोग करें जब हमारे पास समय ही समय है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय अंत नहीं होगा। इसका मतलब अभी अंत नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी तो अंत होगा, कभी ना कभी तो अंत होगा। इसलिए आज के दिन से लेकर के अंत के दिन तक हमारे पास समय है। चाहे हमारा अंत हो, चाहे संसार का अंत हो, लेकिन अभी हमारे पास समय है। और प्रभु चाहते हैं कि इस समय में हम अपने जीवन को, अपने जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण समय बना लें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 44वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ये समय जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगियों में दिया है कि हम अपने घरों में हैं, अपने परिवारों में हैं, लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहे हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि इन दिनों में हम अपनी ज़िंदगियों को तैयार करें। ये समय जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया है, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन की तैयारी के लिए दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इन दिनों में हम सारी बातों को छोड़कर, सारी बातों को भूलकर अपने व्यक्तिगत जीवन की तैयारी करें। और प्रभु यीशु मसीह तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमको बताते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और उसके 36वें वचन में तैयारी का विषय प्रभु यीशु मसीह हमको बता रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मत्ती में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इसलिए तुम भी तैयार रहो। किस लिए तैयार रहना है? हमको अपनी ज़िंदगी इसलिए तैयार करना है कि ये समय, ये परिस्थिति जो हमारी ज़िंदगियों से गुजर रही है, आने वाले समय में इससे भी कठिन परिस्थिति आने वाली है। हमें अपनी ज़िंदगी को उस आने वाली कठिन और विपरीत परिस्थिति के लिए तैयार करना है। और जब हम उसमें से तैयार होकर के निकलेंगे तो हमें एक तैयारी और करना है, और वो दूसरी तैयारी का विषय है कि हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। तो 2 महत्वपूर्ण विषय प्रभु यीशु मसीह ने तैयारी के यहाँ पर हमको दिए हैं। पहला विषय है कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को तैयार करो, और दूसरा तैयारी करना है मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। प्रभु यीशु मसीह ने विषय बता दिया है कि हमें तैयारी किस विषय के लिए करना है, और तैयारी करने का माध्यम भी बता दिया है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो अपने मसीही जीवन में, जागते रहो अपने विश्वासी जीवन में, जागते रहो, सतर्क रहो, केयरफुल रहो वचन के प्रति आज्ञाकारिता के जीवन में, कि इस समय में प्रभु का वचन हमें किन बातों की ओर लेकर के जाता है, किन बातों के लिए प्रोत्साहित करता है। और प्रार्थना करना है, हर समय निरंतर प्रार्थना करना है। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम में से हर एक मसीहों का, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में गुजार रहे हैं। हमारी प्रार्थनाएं व्यक्तिगत हो रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं पारिवारिक हो रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं ग्रुप्स में हो रही हैं, हमारी प्रार्थनाएं ऑनलाइन हो रही हैं। कई तरीक़ों से, कई माध्यमों से हम सब प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं। विषय हमारे पास है, विशेष करके हम इस समय कोरोना से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संक्रमित लोगों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उन्हें ज्ञान और बुद्धि दे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, ताकि उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से कोरोना संक्रमित लोग बच सके, चंगाई को प्राप्त कर सके और हर एक लोग इस बड़ी महामारी के प्रकोप से बच सके। बहुत से लोग, हम भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं देश और दुनिया के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, कि इस विषम समय में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं, पीडीएस सिस्टम के लोगों के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु हर एक लोगों को अच्छा रखे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, ताकि उनकी सेवाओं के माध्यम से दुनिया कोरोना मुक्त हो सके। ये विषय इस समय हमारी प्रार्थनाओं का है। ये प्रार्थना हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी नीड है। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि इन प्रार्थनाओं के साथ एक कदम ऊपर उठ के हम इन विषयों के लिए प्रार्थना कर सकें कि हम आने वाले समय में जो परिस्थितियां आने वाली हैं, आज की जो परिस्थिति है, आने वाले समय में इससे कठिन परिस्थितियां आएंगी। अगर आज के दिन हमारा ये हाल है, हम इतना परेशान हैं, हम इतना घबराए हुए हैं, तो प्रभु कहता है कि अपने लिए प्रार्थना करो, अपनी तैयारी के लिए प्रार्थना करो कि आने वाले समय में जो इससे कठिन और विपरीत परिस्थितियां आने वाली हैं, उससे तुम बच सको और उसके बाद मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। एक न एक दिन हम सभी को इस संसार को और इस शरीर को जिसमें हम रहते हैं छोड़ करके यहाँ से जाना है। पर संसार से जाने के पहले जहाँ जाने की हमने सोचा है, जहाँ जाने की हमने योजना बनाई है, वहाँ जाने की पूरी तैयारी करना हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो तैयारी क्या है, किस प्रकार से करना है, प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातों को बाइबल में पहले से बता दिया है। एक दिन हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। जब हमारा आमना सामना प्रभु यीशु मसीह से होगा, उस दिन के लिए हमने किस प्रकार से तैयारी की है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम तैयारी करो, तुम प्रार्थना करो कि तुम सब इन आने वाली घटनाओं से बचने और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। इस तैयारी को समझने के लिए हम प्रभु के वचन में से कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके पहले 2 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। यूहन्ना के प्रचार को सुन करके बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, पश्चाताप किया, समर्पण किया और यूहन्ना से यरदन की नदी में बपतिस्मा लिया। और जब लोग पश्चाताप कर रहे थे, जब लोग समर्पण कर रहे थे, जब लोग अपना मन फिरा करके यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे, तब यूहन्ना ने कहा 8वें वचन में, जब तुम मन फिरा रहे हो, जब तुम पश्चाताप कर रहे हो, जब तुम अपनी ज़िंदगी का समर्पण कर रहे हो, इसीलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। ये प्रचार यूहन्ना ने उस समय किया
जस्ट यीशु मसीह के आने के पहले। यीशु मसीह संसार में थे लेकिन उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू नहीं की थी। यीशु मसीह के जस्ट आने के पहले यूहन्ना ये प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। और वर्तमान समय की परिस्थितियां लगभग वैसी हैं। यीशु मसीह का आना निकट है, वो द्वार पर है। चारों तरफ प्रचार हो रहा है, चारों तरफ ये प्रचार और प्रसार किया जा रहा है कि मन फिराओ, कि मन फिराना है, पश्चाताप करना है, समर्पण करना है। और लोग इन बातों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। वो प्रचार को सुन करके अपना मन फिरा रहे हैं, पापों से पश्चाताप कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। पर जो बात मत्ती 3:8 में लिखी हुई है कि इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ, इन सारी बातों के साथ कई बार मन फिराव का फल हमारी जिंदगियों में दिखाई नहीं देता। पर अब समय आया है कि हम मन फिराने का, पश्चाताप करने के साथ, समर्पण करने के साथ वो फल हमारे व्यक्तिगत जीवनों में दिखाई देना चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारी बातों में, हमारे काम करने के तरीकों में, हमारे निर्णयों में, हमारे जीवन की सारी बातों में मन फिराव का फल और मन फिराव का रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। यदि आज की सुबह हमने मन फिराया है, हमने पश्चाताप किया है, हमने समर्पण किया है, अच्छी बात है। लेकिन यदि उसके अनुसार हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवन में वो फल दिखाई नहीं दे रहे, तो ये समय हमारी जिंदगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तैयारी का, यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए, योग्य बनने के लिए और आने वाली कठिन और विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए, ये सबसे, इन सब की तैयारी का जो पहला कदम है वो ये कि हमारी जिंदगियों में मन फिराव के योग्य फल दिखाई देना चाहिए। और ये समय प्रभु परमेश्वर ने हमें से हर एक को दिया है कि हम अपने अपने घरों में बोर ना हो, पर अपने व्यक्तिगत जीवन का मूल्यांकन प्रभु के पवित्र वचन रूपी दर्पण में करें। और जहाँ हमको समझ में आए कि हमें सुधार की आवश्यकता है, हमारी ज़िंदगी में कमी कमज़ोरी दिखाई देती है, तो बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ हम प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम आने वाली परिस्थितियों से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और 9वें वचन में लिखा हुआ, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। नीति वचन की पुस्तक उसके 28वें अध्याय के 13वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमें हमारी जिंदगियों में मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए अपने जीवन की गलतियों को, अपने जीवन के पाप और अपराध को मानना काफ़ी नहीं है। उन्हें पूरी रीति से हमको छोड़ना पड़ेगा। और जब हम उन्हें पूरी रीति से छोड़ देंगे, उसके बाद हमारी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन पाएगी। कभी हमने इस विषय पर सोचा है जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली परिस्थितियों से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। यीशु मसीह के सामने खड़े होना ये किस प्रकार से होता है? बाइबल में से 2 सच्ची घटनाओं को देखकर हम समझने और सीखने की कोशिश करेंगे कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आए या लाए गए तब उनका क्या हुआ। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हमें एक वर्णन मिलता है झोले के मारे हुए व्यक्ति का, कि लोग उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक घर में है और भीड़ बहुत होने के कारण लोग उसे छत खोल करके नीचे उतार देते हैं। लोग चाहते थे कि ये व्यक्ति जो झोले का मारा हुआ है, इसके जीवन में जो समस्या है उससे वो चंगाई को प्राप्त कर सके। और जैसे ही ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसे देख करके कहते हैं,
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 5वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने आया, वो अपने पापों को छुपा नहीं सका। अब तक लोग ये नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति पापी है या गुनहगार है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जान गए कि ये पापी है, इसलिए पहले कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामने जाने से या प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कमी कमजोरी को, अपने जीवन के पाप अपराध बुराइयों को छुपा नहीं सकता। इसी प्रकार का एक और उदाहरण हम देखेंगे जब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में हमको वर्णन मिलता है, जब प्रभु यीशु मसीह गलील जाने के समय में फिलिप्पुस से मिलते हैं और फिलिप्पुस से कहते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। थोड़ी देर के बाद फिलिप्पुस जाता है और नतनएल से मिलता है और नतनएल से वो कहता है कि जिसकी चर्चा व्यवस्था में की गई थी, जिसकी चर्चा भविष्य वक्ताओं ने की थी, वो हमें मिल गया है, तू चल करके देख ले, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। और जब फिलिप्पुस और नतनएल प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए उसके पास आते हैं और जब वो थोड़ी दूर ही रहते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 47वें वचन में, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। और जब ये बात नतनएल अपने विषय में प्रभु यीशु मसीह से सुनता है तो उससे रहा नहीं जाता, एक उत्सुकता उसके जीवन में आती है और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि तू मुझे कब से जानता है। यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। यहाँ पर भी वही बात आती है कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके पूरे जीवन को जानता है और प्रभु यीशु मसीह की नज़रों से कोई बच नहीं सकता। और आज भी उसकी नज़रें हम में से हर एक के ऊपर लगी हुई हैं, हम में से हर एक की ज़िंदगी को देखती है कि कौन कब कहाँ खड़ा रहता है, कौन खड़े होकर के क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। और जब कोई हमारे सामने आता है तो उसके विषय में हम अपनी ज़िंदगियों में किस प्रकार के विचार लाते हैं और किस प्रकार की बातों को सोचते हैं। हम अपने माता पिता से बच सकते हैं, हम अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से बच सकते हैं, हम समाज को धोखा दे सकते हैं, हम कानून से बच सकते हैं, हम सिस्टम से बच सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पिता से बच नहीं सकते और कभी नहीं बच सकते। हमारे जीवन की कोई भी बात, हमारे जीवन के कोई भी काम, निर्णय, विचार, योजनाएं जो हम अपने मन के अंदर करते हैं, वो बातें भी परमेश्वर पिता से नहीं छुप सकती। इसलिए ये समय जो हमारी ज़िंदगी में लॉकडाउन के माध्यम से हमको मिला है, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम तैयार हो सको। हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि हमें एक दिन इस संसार से जाना है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। हम सब तैयारी के संबंध में 10 कुंवारियों के दृष्टांत को बहुत अच्छे तरीके से हम जानते हैं कि 10 को निमंत्रण मिला था, 10 को अवसर मिला था कि वो दूल्हे के साथ विवाह के घर में प्रवेश कर सके, लेकिन सब नहीं जा सकी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा हुआ है, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। निकले थे निमंत्रण के साथ दूल्हे को मिलने के लिए, निकले थे दूल्हे के साथ विवाह के घर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन कर नहीं सके, प्रवेश नहीं मिला क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। आज हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है जब हम अपने दूल्हे अर्थात यीशु मसीह से
बादलों पर मिलने के लिए और उसके साथ आगे जाने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी किस प्रकार से है, या हम तैयारी किसे कहते हैं अपने जीवन में? क्या वचन को सुनना, पढ़ना, लोगों को सुनाना हमारी तैयारी है? गीतों को गाना, प्रेज एंड वर्शिप करना, तेज साउंड में लोगों के साथ मिलकर गीतों को गाना, प्रार्थना करना, लंबी लंबी प्रार्थना करना, चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना करना, ताली बजा बजा करके प्रार्थना करना, अपनी प्रार्थनाओं में अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना, या कलीसियाई गतिविधियों में शामिल होना, पार्टिसिपेट करना, तमाम कार्यक्रमों के लिए डोनेशन देना, अपना सहयोग करना, कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में शामिल होना, ग्रुप प्रेयर मीटिंग्स को अरेंज करना, या किसी भी प्रकार की कन्वेंशन करना, हर सप्ताह फ्राइडे के दिन उपवास मीटिंग करना। क्या हम इन बातों को तैयारी कहते हैं या तैयारी समझते हैं? क्या ये सारी बातें जो हम करते हैं, ये सारी बातें मिल करके हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बना रही है, या आने वाले दिनों में ये बातें हमको बना पाएंगी? लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 22वें वचन से आगे उन लोगों के लिए लिखा गया है जो लोग प्रभु के साथ उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सके। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 22वें वचन से आगे, वो नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करो, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे पूछ रहे हैं कि क्या उद्धार पाने वाले बहुत हैं या उद्धार पाने वाले कम हैं? यीशु मसीह ने उनको कहा कि जीवन में ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि परमेश्वर के राज्य के लिए उद्धार पाने वालों की संख्या कम है या ज़्यादा है, पर तुम्हारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि तुम सकेत द्वार से प्रवेश करने के लिए प्रयास करो। यदि तुमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो अपने जीवन की उन बातों को अपने जीवन से अलग करो, अपने जीवन से कट करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं, क्योंकि द्वार बहुत सकरा है और तुम संसार की बातों के साथ, तुम संसार की इच्छाओं के साथ, तुम संसार के आकर्षण के साथ, संसार की चकाचौंध अभिलाषाओं के साथ और भौतिकता के साथ उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकते। यदि किसी के लिए मन में कपट है, किसी के लिए मन में बैर है, ईर्ष्या है, बुराई है, जलन है, इन सारी बातों को अपने जीवन से दूर करके उसमें प्रवेश करो, नहीं तो तुम छूट जाओगे। यदि तुम प्रवेश करना चाहते हो तो अपने मन की और संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम खुद बाहर छूट जाओगे। और उसके बाद इसी के आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 13:26 से आगे, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। ये समय प्रभु यीशु मसीह ने हमें से हर एक को दिया है कि हम बड़ी गंभीरता के साथ, हम जीवन की बड़ी सच्चाई के साथ, हम जीवन में बड़ी ईमानदारी के साथ अपने जीवन का मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करें उसके वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को तैयार करें।
और यदि हमें लगता है कि ये सारी बातें हमारी ज़िंदगी में हैं जो हमें हमारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमको रोकती हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि इन सारी बातों को हम अपनी ज़िंदगी से दूर करें, क्योंकि इन सारी बातों के साथ हम परमेश्वर के राज्य के सकेत द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करो। ये समय प्रभु ने हमको दिया है अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने का, सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ, सच्चे और पूरे पश्चाताप के साथ। जैसी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं वो हम करें, और उससे बढ़कर एक कदम आगे चल के प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों में प्रार्थना करें। जैसे दाऊद प्रार्थना करता है, भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 उसके 17वें वचन में दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मन के साथ, मन की सच्चाई के साथ, सच्चे पश्चाताप के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। और फिर कहना है, जो 6वें वचन में दाऊद कहते हैं कि देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। प्रार्थना करें उस बड़े ज्ञान के लिए जो प्रभु हमारे मनों में देना चाहता है। प्रार्थना करें उस बड़े प्रकाशन के लिए, उस बड़ी ज्योति के लिए जो प्रभु हमारे मन में देना चाहता है। और जब वो प्रकाशन, वो ज्योति हमारे मन में आएगी, तब हमारे मन से संसार की सारी बातें जो अब तक हमें हमारे परमेश्वर से दूर करके रखी थी, हमारी तैयारियों में बड़ी बाधा बनी हुई थी, वो सारी बातें हमारी जिंदगियों से दूर होने पाएंगी। दाऊद की प्रार्थना भजन संहिता 51 1 से 3 में वो कहते हैं, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। उन तमाम बातों को, उन तमाम गलतियों को, उन तमाम बुराइयों को हमें प्रभु के पास आके स्वीकार करना पड़ेगा। और उसके बाद 9वें वचन में दाऊद लिखते हैं, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्योंकि जो आत्मा, जो मन प्रभु ने दिया था, वो संसार में रहते हुए, संसारिकता में फंसकर वो प्रभु के सामने ग्रहण योग्य होने के योग्य नहीं है। उसमें कमियां आ गई, उसमें बुराइयां आ गई। इसलिए हमें भी परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सच्चाई के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे मन को शुद्ध करके, शुद्ध मन के साथ प्रभु यीशु मसीह के में एक नया जीवन प्राप्त करने की हम में से हर एक को आवश्यकता है। और जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अपने सारे पापों को, अपराधों को मान करके उसके पवित्र लहू में अपनी ज़िंदगी को, अपने हृदय को, अपने मन को धो लेने के बाद जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया गया ये नया जन्म हमें प्रभु के सामने निर्दोष और निष्कलंक बना सकती है। और यदि प्रभु यीशु मसीह के आने में देर होती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने नए जन्म को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया है। हमने अपने मन की तैयारी को प्रभु यीशु मसीह के सामने तैयार किया है। ये तैयारी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको निरंतर लेके चलेगी। ये तैयारी, हमारा नया जीवन हमें संसार की बुराइयों से
दूर करके रखेगा, इन तमाम बातों से हमको बचा के रखेगा और आगे के जीवन में जितना हमारा संसार में बाकी रह गया है उसमें मन फिराव के योग्य फल आना प्रारंभ होंगे। जब हम अपनी गलतियों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, जब हम अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जन्म मिलता है और वो नया जन्म पाने के बाद ही हमारी ज़िंदगी में मन फिराव के योग्य फल लगने लगेंगे, जिसे देख करके संसार में लोग परमेश्वर पिता की महिमा करने पाएंगे और तब हमारी ज़िंदगी आने वाली घटनाओं से बचकर हमें निकालेगी और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगी। और हम सब जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य हो जाएंगे तो उसके सामने खड़े होके उसकी महिमा और उसकी इबादत अपनी जिंदगियों से करने पाएंगे। एक बड़ी आशीष देने के लिए प्रभु ने इस समय हमें समय ही समय दिया है और इस समय का सदुपयोग, इस कीमती समय का सदुपयोग हमें अपनी ज़िंदगी में प्रार्थना करते हुए व्यतीत करना है, उसमें जागृत रहते हुए करना है, ताकि जब विषम परिस्थितियों का दौर हमारी ज़िंदगियों में आए तब हम उन विषम परिस्थितियों से निकल के प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन सकें। जब मैं और आप उसके न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब वो हमसे कहेगा, हे मेरे सच्चे, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू मेरे साथ मेरे पिता के राज्य में प्रवेश कर। हमारे धार्मिक कार्य हमें प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य नहीं बना सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं, हमारा सच्चा समर्पण, प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया गया नया जन्म हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाएगा और उसके साथ सदा के जीवन में प्रवेश दिलाएगा। इसलिए इस समय में प्रार्थना करें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन का पुनः मूल्यांकन करें। और यदि जीवन में कोई बात समझ में आती है कि ये बात मेरे जीवन में है जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करती है, ये बातें मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर के साथ चलने में रुकावट पैदा करती हैं, तो सबसे पहले उनको अपने जीवन से अलग कर दें, उनको अलग कर दें, उनको कट कर दें, ताकि हम उस सकेत द्वार में प्रवेश करके परमेश्वर के अनंत और हमेशा के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको, आप सबको बहुतायत की आशीष देवे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आपने हमें से हर एक को जीवन दिया और जीवन में मौका दिया कि आज की सुबह हम सब मिलके आपके चरणों में बैठ के आपके नाम की आराधना कर सकें। जीवन के इस आशीषित समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपके अनुग्रह का हाथ, आपकी दया और सुरक्षा का हाथ हम में से हर एक के जीवन में हमेशा बना रहे। हम धन्यवाद देना चाहते फिर प्रभु अपने देश के नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, अधिकारियों के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, पुलिस विभाग के लिए और तमाम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस विषम परिस्थिति में अपने जीवन की चिंता ना करते हुए देश की, दुनिया की लोगों की चिंता करके प्रभु उनकी सेवाओं में लगे हैं। हम हर एक लोगों के लिए, आपस के प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, सेवा भावना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपकी बड़ी दया उनके जीवन पर, उनके परिवारों पर बहुतायत से होने पाए। हर एक को बेहतर स्वास्थ्य दीजिए, हर एक की ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए प्रभु, ताकि जब सभी की प्रयास, सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा पूरी दुनिया इस महामारी के प्रकोप से बाहर निकलती है, तो प्रभु हम सब मिल के आपको धन्यवाद दे सके और आपके नाम की महिमा कर सके। हमें से हर एक के जीवन को आपके सुरक्षाकारी हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और विश्वासी हृदय से प्रभु की आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम में से हर एक मसीह विश्वासियों के साथ
और सारी दुनिया के लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे।